हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है तब उसका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रश्न में हमारे पास जो मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि दो वस्तुएं जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान दिया गया है टकराने, तो यहाँ पर हमारे पास टकराव होगा। तो टकराव में हम जो प्रयोग करते हैं वो होता है संवेग के संरक्षण का नियम। टकराव के लिए हम करते हैं वो होता है संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार जो हमारे पास संवेग होगा, हमारे पास टकराव से पहले का जो संवेग होगा वो बराबर होगा टकराव के बाद का संवेग। ये हमारे पास आएगा टकराव के बाद का संवेग और ये हो जाएगा हमारे पास टकराव के पहले का संवेग। टकराव के पहले का संवेग, तो यहाँ पर जो टकराव से पहले का संवेग और टकराव के बाद का संवेग बराबर हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न को समझते हैं कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड था। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है तब उसका सम्मिलित वेग क्या होगा। मतलब दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करेगी। दोनों वस्तु का जो द्रव्यमान दिया गया है उसका मान देखते हैं। m1 m2 का मान जो है हमारे पास वो है 1.5 किलोग्राम और जो वेग कितना दिया गया है u1 का मान कितना है 2.5 मीटर प्रति सेकंड और u2 का मान भी कितना आएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। माना कि टक्कर के पश्चात दोनों का जो सम्मिलित वेग है वो v हो जाता है। जैसे टक्कर के पश्चात दोनों का जो सम्मिलित वेग होगा, हमारे पास पूरे सिस्टम का जो वेग हो गया वो हमने मान लिया v। अब इनका जो योग होगा वो m1 जमा m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा m1 जमा m2 और यहाँ पर जो सम्मिलित वेग होगा v, ये मान आएगा m1 u1 जमा ये आ जाएगा m2 u2। m1 जमा m2 कितना आएगा 1.5 जमा 1.5 3 v बराबर m1 कितना है 1.5 गुणा u1 कितना है 2.5, m2 हमारे पास है 1.5 और u2 हमारे पास है -2.5। ये हो जाएगा। अब क्योंकि एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा के लिए एक को हमने मान लीजिए धनात्मक दिशा में है और एक हमारे पास है ऋणात्मक, ये से विपरीत दिशा में जाएगी, इसलिए हमने इसका जो चिन्ह लिया है वो ऋणात्मक लिया है। तो यहाँ से आएगा 3v बराबर है, गुणा किया माइनस है, यहाँ पर प्लस है लेकिन सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो v का मान है वो आ जाएगा 0। तो अगर v का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमारे पास यदि v का मान 0 है तो दोनों वस्तुओं का जो सम्मिलित वेग होगा वो 0 होगा। दोनों वस्तुओं का सम्मिलित वेग 0 होगा। दोनों वस्तुओं का सम्मिलित वेग 0 होगा, 0 होगा अर्थात में विराम अवस्था में आ जाएंगी। अर्थात वो दोनों वस्तुएं हमें आ जाएंगी। तो ये हमारे पास v का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।